नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर। तो राजा हत्याकांड में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा पुलिस की जांच पड़ताल में हुआ है कि सोनम राजा से शादी ना हो, शादी से पहले ही अपनी मौत की झूठी कहानी रच रही थी, साजिश रच रही थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई और उसके परिवार वालों ने जल्दबाजी में उसकी राजा से शादी कर दी। इसलिए उसने शादी के बाद राजा को ही रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर डाली और राजा को मौत के घाट भी उतरवा दिया। अब इसी बीच राजा के भाई ने, जो राज कुशवाहा है, सोनम है, उनका नार्को टेस्ट करवाने की मांग की है और कहा है कि इस कड़ी में सिर्फ यही लोग शामिल नहीं हैं, कोई और लोग भी शामिल हैं जो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। ऐसे में नार्को टेस्ट होगा तो पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। तो अभिषेक, जिस तरीके से खबर आई थी कि सोनम राजा की हत्या करवाने के बाद बुर्का पहनकर वहां से फरार हुई और वो कोशिश में लगी थी कि वो अपनी हत्या का पूरा खेल रचे, घर वालों तक खबर पहुंचाए कि न सिर्फ राजा की हत्या की गई बल्कि सोनम को भी बदमाशों ने मार दिया, लेकिन उसका प्लान यहां भी फेल हो गया। और इसी बीच एक खुलासा यह भी किया जा रहा है कि वो शादी से पहले भी अपनी मौत की साजिश रच रही थी, वहां भी फेल हो गई। बिल्कुल, ये जो बुर्का था, ये बुर्का राज कुशवाहा ने ही अपने इन साथियों को देकर भेजा था, क्योंकि जब हत्या करने के बाद वहां से वापस आएंगे तो लोग देखते हैं कि एक कपल गया था लेकिन महिला अकेली आ रही है, तो वो चीज ना हो। देखिए, शुरुआत होती है फरवरी से। जब फरवरी में इन दोनों का रिश्ता तय हुआ, अक्टूबर नवंबर से रिश्ते की बात होना शुरू हुआ और आपका फरवरी में आकर रिश्ता तय हो जाता है। जब रिश्ता तय हो जाता है तो सोनम के दिमाग में कहीं से कहीं तक भी राजा की हत्या करने की प्लानिंग नहीं थी। सबसे पहले उसने एक साजिश रची कि वो अपनी ही मौत की साजिश रच देती है। इसके लिए वो वहीं इंदौर के पास में एक नदी है जिस पर वो अपने परिवार वालों के साथ भी अक्सर जाया करती थी और परिवार वालों को भी पता था कि अक्सर सोनम वहां जाती है। तो उस वक्त भी जब इन लोगों ने प्लानिंग रची तो वहां नदी के पास गई। उन लोगों ने सोचा कि यहाँ जो स्कूटी है सोनम की वो खड़ी कर देते हैं, सोनम की कुछ आइडेंटिटी, मतलब कुछ घड़ी या फिर बैग, इस तरीके की चीजें वहां छोड़ देते हैं और उस घर वालों को ये लगेगा कि वो डूब गई या फिर बह गई। लेकिन जब उन्होंने ये प्लानिंग करने की कोशिश की, उस वक्त नदी में इतना पानी नहीं था कि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि भाई डूब गई होगी या फिर वो इसमें पानी में डूबकर मर गई होगी। तो वो प्लान कैंसिल हुआ। उसके बाद उन्होंने एक और प्लानिंग बनाई कि शहर से बाहर जाते हैं और जब ये प्लान कैंसिल हुआ फिर सोचा लंबे वक्त तक फिर जो है सोचते हैं, क्योंकि वक्त कम था। फरवरी में शादी तय हुई थी, मार्च, अप्रैल और मई में शादी होनी थी। इस बीच उन्होंने एक और प्लान बनाया कि किसी लड़की को ढूंढते हैं जो कद काठी की हो, सोनम की कद काठी की हो, और शहर से बाहर जाकर सोनम की वहां स्कूटी खड़ी कर देंगे और उसको मारकर वहां जला देंगे और जला इस हद तक देंगे जिससे कि उस बॉडी को पहचानना मुश्किल हो। कपड़े सोनम के पहना देंगे, सोनम की घड़ी हुई, सोनम की जो वो जंजीर जो पहनती थी, बैग वगैरह, इस तरीके की चीजें वहां रख देंगे। लेकिन लंबे वक्त तक लड़की ढूंढी, लड़की नहीं मिली। एक विश्वास भी होना चाहिए था कि जो उनके कहने पर शहर के बाहर तक, ऐसी सुनसान जगह पर जहां कोई ना हो, वहां तक वो लड़की जा पाए। तो वो प्लान भी कैंसिल हुआ। उसके बाद धीरे धीरे तारीख शादी की नजदीक आ रही थी। 11 मई की शादी थी, अप्रैल का महीना बीत चुका था। तब जाकर अप्रैल के लास्ट में, मतलब 30 तारीख के दौरान या फिर मई के पहली तारीख के दौरान इन लोगों ने ये प्लानिंग बनाया कि अब सोनम को मारने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि शादी के जो काम होते हैं 7-8 दिन पहले शुरू हो जाते हैं उन्हें। अब सोनम का घर से बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा, तो ऐसे में क्यों ना राजा की हत्या की प्लानिंग की जाए। राजा की हत्या की शादी हो जाती है। शादी के बाद सोनम राजा को कहती है कि मैंने मन्नत मांगी है कि शादी के बाद हम कामाख्या देवी मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद ही हम एक शादीशुदा जोड़े की तरह रहेंगे। अब मंदिर जाना था तो घर वालों को भी ऐतराज इस बात से नहीं हुआ और राजा को भी इस बात से ऐतराज नहीं हुआ। वो टिकट होते हैं, प्लान बनता है 20 तारीख के दिन कामाख्या देवी मंदिर जाने का। इसी बीच राज भी, ये जो 3 किलर्स हैं वो कोई सुपारी किलर्स नहीं है। वो एक तो इसका चचेरा भाई है राज कुशवाहा का और 2 दोस्त हैं। ये तीनों लोग जानते थे सोनम और राज कुशवाहा के बारे में, इनके प्यार के बारे में पता था, इसलिए इन्होंने भी साथ देने का मतलब वादा कर लिया, साथ देने के लिए तैयार हो गए। 50,000 रुपए राजा ने इन्हें दिए और एक फोन दिया। ये देकर 17 तारीख को ये इंदौर से निकल जाते हैं वाया ट्रेन के रास्ते, असम पहुंचते हैं, गुवाहाटी पहुंचते हैं और वहां जब कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं दोनों, तभी राजा को मारने की प्लानिंग थी।
कि गुवाहाटी में ही मार दिया जाएगा, लेकिन लोग वहां ज्यादा थे, मौका नहीं मिला, इस वजह से फिर चेरापूंजी जाने का, पुंडुचेरी जाने का इन्होंने प्लान बनाया, क्योंकि वहां बारिश एक तो ज्यादा होती है, मतलब विश्व की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर ये जगह आती है जहां बारिश होती है, फिसलन बहुत ज्यादा रहती है, विजिबिलिटी कभी कभी जो है दिन में भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ये सारा जो है मतलब पढ़ा लिखा था, पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएशन की हुई थी सोनम ने, और ये सारी तैयारी उसने पहले से ही की हुई थी, क्योंकि उसके गूगल सर्च से ये हिस्ट्री पहले ही मिली है, मेघालय के बारे में उसने सर्च किया था। अब पहुंचते हैं 21 तारीख को, भी वो उसे मौका नहीं मिलता, 21 तारीख को भी कोशिश करते हैं, फिर 22 तारीख को जो जिस सेल्फी पॉइंट पर जाते हैं वहां बारिश हो रही होती है, घंटों इंतजार करते हैं, वहां भी मौका नहीं मिलता है, लेकिन 23 तारीख में फाइनली इन्हें मौका मिल जाता है जिस जगह पर ये लोग जाते हैं। हालांकि देखिए 22 तारीख में इन तीनों लोगों के साथ मुलाकात हो चुकी थी, राजा की भी और सोनम की भी, मतलब एक अनजान के तौर पर हिंदी बोल रहे थे, बताया कि भाई आप कहां से हैं, हम इंदौर से, हम भी इंदौर से हैं, ऐसे करके इनकी जो है बातचीत 22 तारीख में हो गई थी। 23 तारीख में फिर ये तीनों लोग रास्ते में ही एक प्लान के तहत मिल जाते हैं दोनों को, और जब मतलब वॉशरूम के बहाने ये राजा जाता है वहां उस जगह पर, तब ये पीछे से उसके ऊपर वार करके उसे मतलब मार देते हैं और चारों लोग फिर खाई में धकेल देते हैं। जिसके बाद फिर दोनों स्कूटी लेकर वहां से निकलते हैं। एक स्कूटी को खुद सोनम चला रही थी, जिसके पीछे एक किलर बैठा था, और 2 किलर एक स्कूटी पर वहां से निकलते हैं। बुर्का राजा ने पहले ही देकर भेजा था, उसी बुर्के को पहनकर वो लगभग 12 किलोमीटर जहां हत्या की गई उसके 12 किलोमीटर दूर जाते हैं। सोनम अपना कोट आकाश को देती है, क्योंकि उसने जब मारा तो उसकी शर्ट पर खून के छींटे थे, कोई खून के छींटे देख ना ले, इसलिए वो रेन कोट सोनम अपना उसे दे देती है, और 12 किलोमीटर दूर जाकर वो वहां उस रेन कोट को फेंक देती है, 1-2 चीजें अपने फेंक देती है, जिससे कि ये लगे कि राजा की हत्या लूटपाट के लिए की गई, और फिर सोनम के साथ भी कुछ घटना हुई है। उसके बाद ही चारों लोग मतलब तीनों लोग अलग निकलते हैं, सोनम अलग निकलते हैं, बस के ये ट्रेन के रास्ते निकलते हैं और सोनम बस के रास्ते निकलती है। वहां से सिलीगुड़ी पहुंचती है बस से, सिलीगुड़ी से फिर गुवाहाटी पहुंचती है, गुवाहाटी से फिर वो पटना आती है, पटना से आरा जाती है, और फिर वापस फिर वो इंदौर वहां से चली जाती है। जिस मकान में रुकती है, यहां इस बात पर गौर करिएगा, इंदौर आकर 25 तारीख में जिस मकान पर ये रुकती है, इस मकान को अभी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन अभी पुलिस इसकी छानबीन में लगी है। कहना यह भी है कि ये किराए पर इसने लिया था, लेकिन जैसा पूछताछ में सोनम ने बताया कि सोनम ने ये मकान अपने ही पैसे से खरीदा हुआ था, और इसके बारे में जानकारी राजा को तो थी ही नहीं, राजा रघुवंशी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, और इसके बारे में जानकारी सोनम ने राज कुशवाहा को भी नहीं दी थी कि इसने ऐसा कोई मकान खरीदा हुआ है। तभी अब तक पुलिस उस मकान तक अब तक भी मेघालय पुलिस, इंदौर पुलिस नहीं पहुंच पाई है। 25 तारीख में आकर वो यहां रुकती है, लेकिन 8 तारीख में जैसे ही आकाश राजपूत को पुलिस उठा लेती है, क्योंकि जो फोन देकर राज कुशवाहा ने उसे भेजा था वहां, उस फोन का ही इस्तेमाल वो तीनों लोग कर रहे थे, लेकिन सोनम अपने ही नंबर से उन लोगों से बात कर रही थी, उस फोन पर बात कर रही थी। उस फोन की जब लोकेशन मिलती है तो वो आकाश राजपूत के पास मिलती है, और सबसे पहले पुलिस शादी वर्दी में सिविल ड्रेस में जाती है और उसे उठा लेती है। ये बात राज को भी पता चलती है। तब राज सोनम के पास फोन करता है कि आकाश को मतलब ये किडनैप हुआ है उसका, या फिर किसी ने मतलब पुलिस ने उसे उठाया, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अब हो सकता है कि हमारा जो राज है वो खुल जाए। 8 बजे की बात है, और लगभग 9 बजे तक, 9:30 बजे तक ये तीनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। एक दूसरे की निशानदेही पर राज कुशवाहा को भी अरेस्ट कर लेती है, और जब राज कुशवाहा का नंबर बंद हो जाता है, तब मतलब प्लान तो था सोनम का वापस सिलीगुड़ी जाने का। सिलीगुड़ी जाती, वहां किसी मतलब अनजान से इलाके में जाकर, मतलब बदहवास हालत में, जैसे वो गाजीपुर में मिली है उसी बदहवास हालत में वहां वो मिलती, लेकिन अब वक्त नहीं था, तीनों चारों लोग गिरफ्तार हो चुके थे। तब सोनम एक कैब करती है, बस स्टेशन जाती है, और वहां से बस में बैठकर वो ट्रेन में बैठकर, माफ कीजिएगा, बस स्टेशन जाती है, ट्रेन में बैठती है, और ट्रेन में बैठकर वो गाजीपुर जाती है, स्टेशन से निकलती है, हाईवे पर पहुंचती है, और उस बदहवास हालत में वो मिलती है। ये पूरा प्लान पहले ही था कि वो अपने घर पर फोन पर करेगी, भाई से बात करेगी, तो वहां मिलती है। उसके बाद कहानी सबको पता ही है। फिर तो पहले तो इसने खुद को मारने की साजिश रची, वो प्लान फेल हुआ, फिर एक लड़की को ढूंढा, एक लड़की को
मारना था, सोनम उसको बनाना था जिससे कि फिर शादी ना हो पाए और किसी दूसरे शहर में जाकर ये दोनों अपनी जिंदगी को आसानी से मतलब जी सके। लेकिन ये दोनों प्लान फेल हुए, तब जाकर राजा की हत्या की गई। वापस 8 तारीख को सिलीगुड़ी जाना था लेकिन वक्त नहीं मिला, इसलिए ये गाजीपुर में इसे सरेंडर करना पड़ा। बिल्कुल। अब पूछताछ में सोनम से कई बड़े खुलासे भी हुए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सोनम और राज कुशवाहा का जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आमना सामना करवाया गया तो इस दौरान सोनम जो है वो पूरा ठीकरा राज पर फोड़ती नजर आई, वहीं राज जो है वो सोनम को मास्टरमाइंड बताता हुआ नजर आया और जांच को दोनों ने अलग ट्रैक पर ले जाने की कोशिश की, जिसके बाद अब राजा के परिवार ने मांग की है कि इनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। लोग जांच को गुमराह कर रहे हैं और इस केस में जितने भी लोग शामिल हैं वो सभी पकड़े जाने चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कई और संदिग्ध हैं जो इस केस में पकड़े नहीं गए हैं। अच्छा, एक चीज और शबनम जोड़ दूं यहाँ, मास्टरमाइंड, पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड का जब पता करने की कोशिश की गई मास्टरमाइंड कौन है और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे कि नहीं ये है, नहीं ये है, तब पुलिस ने राज को इसमें मास्टरमाइंड बनाया है और उसमें मतलब पूरी तरीके से उसके सह आरोपी इसमें सोनम को बनाया है। बिल्कुल। तो अब इस मामले को लेकर पुलिस सीन रिक्रिएट करने की भी तैयारी कर रही है। इन लोगों को घटनास्थल पर लेकर जाएगी जहां पर पूरा सीन रिक्रिएट किया जाएगा, जिससे पता लगेगा कि कैसे राजा रघुवंशी की हत्या की गई और इस मामले में कौन कितने लोग कैसे शामिल थे, कैसे सोनम वहां से निकली, कहां बैठी, किससे मिली, किससे बातचीत हुई। अभी इस चीज को लेकर बारीकी से जांच पड़ताल चल ही रही थी। राजा के परिवार ने नार्को टेस्ट की मांग तेजी से उठा दी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस आगे क्या कदम उठाती है, क्या इन आरोपियों का नार्को टेस्ट होता है या फिर आगे इस मामले में ये खुद ही मुंह खोलकर कुछ नया खुलासा कर देते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।